Jai Hind. I am Captain Yashika Hatwal Tyagi, the First Lady Officer from the Logistics Wing of Indian Army to be part of Battle Zone in Operation Vijay, popularly known as the Battle of Kargil. And welcome to Shorty Tales. It is a series of awe-inspiring stories of brave hearts, timeless traditions and trivia of Indian Armed Forces. शॉर्टी टेल्स के आज के एपिसोड में हम सेलिब्रेट करेंगे इन्फेंट्री डे. अक्टूबर 27th इज सेलिब्रेटेड एज इन्फेंट्री डे. अब आपको यह बताना जरूरी है कि इन्फेंट्री होती क्या है और उसका रोल क्या होता है और यह दिन क्यों मनाया जाता है. इन्फेंट्री इज नोन एज द क्वीन ऑफ बैटल्स. जंग के मैदान में हम जब किसी ऑब्जेक्टिव को जीतते हैं तो इन्फेंट्री, पैदल सेना जिसे कहा जाता है हिंदी में, वो वहां मौजूद होती है और उसका रोल होता है उस टारगेट को जीतना और उस टारगेट को होल्ड करना. इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट्स ने हर लड़ाई में अपना लोहा दिखाया है, चाहे वो 1947 की लड़ाई हो या 1962, 1965 का ऑपरेशन हो या 1971 की लड़ाई, 1999 का कारगिल का वो युद्ध हो या मौजूदा हालत में बॉर्डर पर तैनात हमारी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स. हर एक सिपाही अपनी वर्दी के लिए, जान देने के लिए और जान लेने के लिए तैयार रहता है. रात में जब हम आराम से सोते हैं तो कोई सिपाही वहां ठंड में जाग रहा होता है, सिर्फ इसलिए कि उसके देशवासी आराम से रह सके. तो यह है इन्फेंट्री का रोल, यह है इन्फेंट्री के जवान की शान. लेकिन यह दिन मनाया क्यों जाता है? इसकी कहानी हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी के साथ ही शुरू हुई. 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान, दो देश एक साथ जन्म हुए. अब पार्टीशन के दर्द से देश उबर भी नहीं पाया था. हजारों की संख्या में हमारे इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे थे. हमारे बॉर्डर्स पे एक बहुत कठिन स्थिति थी. इसी समय पाकिस्तान की नजर, जो पहले से ही कश्मीर पर थी, उन्होंने हजारों की संख्या में कबायली यानी मर्सिनरीज और अपनी पाकिस्तानी आर्मी को भी इन कबायलियों के भेष में जम्मू कश्मीर के अंदर भेज दिया. रातों रात कश्मीर को रौंदने की तैयारी हो गई. इन कबायलियों ने हमारे देश के अंदर घुसकर, बॉर्डर के अंदर घुसकर वो तांडव मचाया जिसे कश्मीर की स्टेट फोर्सेस संभाल नहीं पाई. उस समय कश्मीर ना भारत का हिस्सा था ना पाकिस्तान का, और इसीलिए ये जिन्नाह की चाल थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर घुसकर उसे कब्जे में ले लिया जाए. लेकिन महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई. अक्टूबर 26 को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय सेना श्रीनगर के एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए तैयार थी. रात 12:30 बजे 1 सिख रेजिमेंट अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दीवान रंजीत राय के साथ पालम के एयरपोर्ट पर पहुंच गई. टारगेट था श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचना और फिर उसके आगे बारामूला तक जाकर कबायलियों को रोकना. और जितना समय कबायलियों को हम वहां रोक सकते हैं वो हमें समय देता कि हमारी बाकी फौज श्रीनगर में लैंड कर सके. पठानकोट से श्रीनगर की सड़क बहुत खराब थी, इसलिए बाय रोड तो हम वहां पहुंच ही नहीं सकते थे. और यदि बाय एयर
हमारी फौज को श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं किया जाता तो शायद हम कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए खो देते। रात का समय, ठंडी हवा चल रही थी, अमावस की रात, सिर्फ तारे दिख रहे थे। जंग की रणभेरियां गूंज चुकी थी। हर सिपाही अपने हथियार के साथ तैयार था। फर्स्ट सिख रेजिमेंट के वो रणबांकुरे जवान, वो बहादुर सिख तैयार थे। पार्टीशन का दर्द अभी भी दिल में ताजा था और वो एक एक मौत का और एक एक नुकसान का बदला लेना चाहते थे। पालम एयरपोर्ट पर 7 डकोटा जहाज खड़े थे। उसमें से सिर्फ 2 इंडियन एयरफोर्स के थे और 5 प्राइवेट एयरलाइंस के। सिविलियंस और फौज दोनों ने मिलकर मेहनत से इस लड़ाई को जीतने का मन बना लिया था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इन 5 सिविलियन पायलट्स में से एक पायलट श्री बीजू पटनायक थे, जो आगे चलकर ओडिशा के महान राजनेता बने और चीफ मिनिस्टर भी। सुबह की पहली किरण के साथ ये डकोटा जहाज अपने अंदर सिख रेजिमेंट के जवानों को और आर्टिलरी की एक बैटरी को लेकर उड़ चले। श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के साथ ही कर्नल दीवान रंजीत राय ने बहुत सूझबूझ का एक प्रदर्शन किया और उन्होंने एयरपोर्ट को चारों तरफ से सिक्योर किया और उसके बाद अपने जवानों को लेकर बारामूला की ओर चले। तकरीबन 5000 कबायली आगे से चले आ रहे थे। रास्ते में आने वाली हर चीज को उन्होंने तबाह कर दिया था। Women were raped, men were killed, kids were thrown into fire, properties damaged। ये एक तांडव था। दीवान रंजीत राय आज मातृभूमि की इज्जत बचाने के लिए अपने सिख जवानों के साथ जो बोले सोने हाल के नारे लगाते हुए आगे बढ़े और उन्होंने कबायलियों को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। ये वो समय था जब श्रीनगर एयरपोर्ट पर हमारी और फौज लैंड कर रही थी और वहां कर्नल दीवान रंजीत राय कबायलियों को धूल चटा रहे थे। यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। यह हमारी पहली जीत थी। भारतीय सेना की पार्टीशन के बाद एक आजाद फौज के तौर पर यह एक पहली जीत थी। जीत हमें मिली। कबायलियों के मंसूबों को हमने धक्का पहुंचाया, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी जंग आगे बाकी थी। मगर इसी के साथ हमने एक बहादुर सिपाही उस दिन जंग के मैदान में खो दिया। यह थी पहली शहादत। कर्नल दीवान रंजीत राय मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके आगे 1947 की यह लड़ाई थोड़ी और चली। पाकिस्तानियों ने पूरा दमखम दिखाया, लेकिन जीत का सेहरा हिंदुस्तान के सिर बंधा और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स को। 27 अक्टूबर के दिन भारतीय थल सेना की पैदल सेना की पहली रेजिमेंट जब श्रीनगर पर पहुंची तो यह दिन इतिहास में अमर हो गया और इसीलिए 27 अक्टूबर का दिन इंडियन आर्मी हमेशा सेलिब्रेट करती है इन्फेंट्री डे के तौर पर। आप सबको भी इन्फेंट्री डे की बहुत बहुत बधाई। ब्रावो ज़ुलू। इंडियन इन्फेंट्री सोल्जर्स, इस देश को आप पर नाज है। आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है और मैं भारतीय सेना की एक सिपाही होने के नाते आज आपको एक सल्यूट कर सकती हूं। जय हिंद।